वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। वो मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मेरे ना फेस पे ये तिल से बड़े ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा, और जो स्किन है ना वो इतनी डार्क हो गई है, किसी क्रीम से किसी चीज से भी नहीं सही हो गई। अच्छा, ये जो आपने कहा किसी क्रीम से भी ठीक नहीं हो रही, क्रीम डॉक्टर बता रहे हैं खुद लगा रही हैं? सच से बताना मुझे। मैं खुद से लगा रही हूँ। खुद से लगा? कौन कौन सी क्रीमें लगा छोड़ी अभी तक, मुझे बताओ। मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी लगाई है। और ये खुद से लगाई है ना? जी खुद से लगाई है। चलो कान पकड़ लो फौरन। जो कि बात है करने वाली है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या एज है? किसी डॉक्टर के पास गई हो कि नहीं गई? मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मुझे बताओ किसके पास जाना? दांत सास के पास जाना चाह रही हो? मायदा क्या किया है ये अपने साथ हैं? प्रोग्राम में मैंने कॉल किया ना आप। मेरी जान प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हारी प्रॉपर तशखीस नहीं होगी तुम्हें देखेंगे नहीं, और तुमने पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल कर ली हैं, तुमने स्किन के साथ अपना क्या हाल कर लिया है, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए पहले डॉक्टर के पास चले जाओ। मुझे पता है ये हमारे यहाँ आम आवाम में ऐसे ही होता है, तो ऐसा ना समझना कि अकेली वखरी हो। तिल बहुत हो रही इनको स्किन में, कह रही कुछ अब वो कोई क्रीम काम नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टर बल्कि खुद भी तो बड़ी क्रीमें लगा रही ना मेरी बहन ने। अच्छा देखिए, सबके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग है। मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बात करूंगी। हमारी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि तिल लीवर डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है और यूवी रेजिस की वजह से भी हो सकता है, और कुछ तिल हम कहते हैं कि वो वायरल होते हैं। एक निकल आया वो निकलते चले जाएंगे। कुछ तिल लाल होते हैं, कुछ काले हाँ होते हैं। कुछ काले होते हैं, और जो लाल होते हैं उसके लिए अलार्म है, वो घंटी है कि अपना लीवर चेक कराएं। ये चीजें आपने देखना है। अच्छा, और तिल में क्योंकि तिल आपके मुंह पे नहीं निकले, आपकी बॉडी में भी निकले। अल्लाह ना करे तिल के इर्द गिर्द अगर आपको ग्रीन कलर का कुछ नजर आ रहा है, वो पेनफुल है, तो उसके लिए कोई टोटका नहीं, डॉक्टर के पास जाए। अल्लाह ना करे लिफ नोड है, कोई और चीज हो सकती है, और आप किसी भी कहीं पर भी जाके उसको रिमूव कराने की कोशिश करें। और अब मेरे पास मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि देखिए कि चीजें कैसी होती है। यहाँ लिफ नोड जो हमारी पढ़ाई है नहीं है, वो तो इधर होते हैं। हाँ, लिफ नोड पूरी बॉडी में होते हैं, जो आपके चीजों को ड्रेन करते हैं ना, जो आपके टॉक्सिसिटी को ड्रेन करते हैं। मेरे पास एक आए तो उन्होंने बताया कि वो उनके यहाँ तिल था, उन्होंने वो रिमूव कराया। अब वो तिल जो था उसको रिमूव कराने की वजह से वहां उनको कैंसर, या तो कैंसर सेल्स डेवलप थे या उसके बाद हुए, वो बेचारे बहुत मुश्किल में आ गए। Oh my God। तो ये जो छोटे तिल, बड़े तिल, ये सारी चीजें जो ऊपर सुपरफिशियल चीजें आप करते हैं, आप तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं और कैसा है। तिल में पेन नहीं होना चाहिए। हाँ, सही है, ये वाली चीजें आप जरा डालें। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ नेल फंगस। अपने बाल थोड़े हटा दीजिए। नेल फंगस का बता रही हूँ। नेल फंगस ऐसा है कि आप उसके लिए दवाएं खाते रहते हैं, आपको दर्द होता रहता है, और है ना देखने में भी बहुत बुरा लगता है, सर्जरी तक भी आ जाता है। हाँ, और क्यूटिकल्स आप लगा के और उसका और सत्यानाश करते रहते हैं ना, छुपाने के लिए, ऐसे सब करते हैं। और पाँव में भी हो जाता है, पेनफुल भी हो जाता है, पसी भी हो जाता है। ये जो आजकल लड़कियों को खपता है, वो जो जेल नेल्स करवा रही हैं, वो भी बार बार बहुत ज्यादा नेल कराने से भी तो प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, फंगस तो एक है कि अलग है, अगर हो गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ता। ये फफूंद है, समझ लीजिए। जैसे वो जो हम अपनी डबल रोटी में, आम इंसान के लिए बता रही हूँ कि हमने डबल रोटी बाहर रखी तो उस पे फंगस कैसे ग्रो करता है। ये मल्टीप्लिकेशन इसकी ऐसी होती है। आप नहा के निकलोगे, आप एंटी फंगल भी लगाया है, सप्रेसेंट होगा, थोड़ी देर बाद वो दोबारा ग्रो करने लगेगा। बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ नेल फंगस के लिए। मीठा आपने नहीं खाना, गुड़, चीनी, शक्कर, रोटी भी बासी खानी है, बैंगन नहीं खाना। बासी रोटी मतलब या रात की पकी हुई रोटी, ताकि वो फर्मेटेड हो जाए। ओके ओके ओके। उसमें फर्मेटेड हो जाए तो चीनी उसमें कम हो जाए। ठीक है, ये नहीं खाना आपने, बैंगन भी नहीं खाना। ठीक है, ठीक है। जिनको नेल फंगस है वो प्याज नहीं काटेंगे, हालांकि प्याज इसकी दवा है, लेकिन आपको लगेगा। आलू नहीं काटेंगे, उससे भी आपको जलन होगी। ये चीजें भी, टमाटर नहीं काटेंगे, जिनको होता है वो समझते। और मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि जब आपको ये वाली उंगली में हो, मेरे टीचर जो इल्म रखते थे, तालीम नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा जब भी किसी खातून को आप देखो कि इसके ये यहाँ पे ये फंगस सही नहीं हो रहा, तो उसका यूट्रस का जरूर इलाज करो, तो उससे ये सही हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर बतूल कह रही, इंटरनली चीजें पलती हैं, एक्सटर्नली स्किन आपको बताता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। इन चीजों का आपने ख्याल करना है। जैसे आपकी नेल्स भी आपकी सेहत के बारे में कुछ बता रहे हो। जी बिल्कुल।
अब ये है कि पानी को अच्छी तरह खौलाएं और आपने सेना लीव्स लेना है। 2 कप पानी होना चाहिए। अगर 2 कप पानी एक दफ़ा बना के रख लें। सना के पत्ते बेहतरीन एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी हैं। आपने ये इसमें डालें। आपने इसमें मेहंदी भी डालना चाहें तो डाल दें। और उसके बाद इसको मेहंदी के पत्ते इसमें ऑप्शनल है, ठीक है। आपने सना के पत्तों के साथ इसको अच्छी तरह उबाल लिया। जब सना के पत्तों को पहले क्रश करके डालना है, जब इसको उबाल लिया, ये 2 ग्लास पानी 1 कप रह जाए, इसको उतार दें। उसके बाद इसको ठंडा कर दें। जब ये ठंडा हो जाए तो प्योर सिरका, सिंथेटिक नहीं, प्योर सिरका के चंद कतरे डालें। चंद कतरे डालें, 1 चम्मच कोई भी शहद डाल दें। आपका नेल फंगस की बहुत अच्छी दवा तैयार हो गई। स्प्रे बॉटल बना के रखें और नेल फंगस पे इसको स्प्रे करते हैं। अच्छा देखिए, अब मुझे मैं कॉलर भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो खवातीन घर में जो लॉन्ड्री खुद करती हैं, जो घर में सारे काम करती हैं, खाना पकाने के काम करती हैं, वो तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक टाइम पे आपको अपनी नाखूनों को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत भी है और आपको उसे पानी से दूर रखना है। बिल्कुल। और इसका आप कॉलर ले लें, मैं बताती हूँ कि क्या करना। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, हफ्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हफ्सा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने मदिया पहले भी ये सवाल किया था अपने बेटे के बारे में। माशाल्लाह उनकी 27 साल एज है। उनके सर में ना खुश्की बहुत है, यानी डैंड्रफ बहुत है। इतनी है कि वो जब सुबह सो के उठते हैं तो बेड पे से बाकायदा मैं झाड़ती हूँ, इतनी जमा होती है। अच्छा, उनकी मेडिकेशन भी मैंने सारी करवा ली, टोटका भी कोई नहीं छोड़ा जो डॉक्टर बतूल ने बताया था। तारा मीरा के तेल में पता नहीं क्या मिला के, यानी मैंने कोई टोटका नहीं छोड़ा, कोई वो नहीं। लेकिन उसको वक्ती तौर से तो फायदा होता है, फिर वही मतलब अब उसके वो कानों में जा रही है ना। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, वो जो जहाँ पे भी वो लगती है ना फेस पे, उसकी इतनी एक्नी होने लगी है इस डैंड्रफ की वजह से कि वो मतलब इतना परेशान हो गया है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो आपके पास आज ही मतलब टॉपिक भी इसी रिलेटेड ही है कि मुझे ये बताएं कि सर की जो जिल्द होती है, स्कैल्प जो होता है, उसमें भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है? हाँ, बंदों को इतने पैचेस होते हैं ड्राइनेस के। अच्छा, आपने कितने अरसे से जो अपने बेटे का आपका इलाज आप वो कंटिन्यू रखती हैं? अरे वो तो तकरीबन समझ लें 8-10 साल हो गए उनको। छोटी मतलब जब 16-17 साल के थे जब से उनको ये मसला है, लेकिन पहले इतना नहीं था। अब बहुत ज्यादा मतलब सीवियर हो गया ये मसला ना। पहले थोड़ा बहुत होता था। और अच्छा, आपका बेटा वैसे कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं वैसे करता? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे तो आपको नहीं पता रहा, आपके सामने नहीं करता होगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन नहीं करते। और वो किसी मामले में नहीं है बिल्कुल, लेकिन बस वो इससे बहुत परेशान हूँ। प्लीज आप जो है ना मेरा इस मसले का हल बैठे इनसे पूछे बताएं। मैं आंसर देती हूँ। अभी डॉक्टर बिल्किस फ्री हो जाती है ना, तो मैं वहाँ जाकर पूरी डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, आप शो देखते रहें, ही इससे रिलेटेड है। चले बस ठीक है, आप शो देखते रहें कि आप डॉक्टर बतूल जो है ना वो आपको प्रॉपर इसका बताएंगे भी। जी हाँ। अच्छा देखिए, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है, जैसे कह रहे कान में जा रहे हैं, इसके लिए कैलेट्रोपिस ऑयल यानी आँख का तेल बहुत अच्छा होता है। कि आँख का तेल जो है वो आप बनाने का तरीका मैंने काफी दफा बताया। उसमें आप कमीला पाउडर, जैसे 50 ml है तो आप उसमें 1 चम्मच कमीला पाउडर, 1 चम्मच राउंड वाली काफूर डालकर आप है ना ये लगाना शुरू करें। आप कुछ भी लगा लेंगे, चाहे डॉक्टर बतूल बताएं चाहे मैं बताऊं, जब तक आप इंटरनली इलाज इसका नहीं कराएंगे, परहेज नहीं कराएंगे, ये कभी भी सही नहीं होगा। ये हर जो हम बताते टोटकों से चला तो जाएगा वापस आ जाएगा, चला जाएगा वापस आ जाएगा। देखिए जिल्द जो है ना जड़ से खत्म करने के लिए अंदरूनी इलाज जरूरी है। जैसे कुछ ऐसी आपको मेडिकेशन प्रॉपर करनी जी प्रॉपर। मैं आपको बताऊं, सोराइसिस कहते नहीं जाता, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ होम्योपैथिक और हर्बल में, कॉम्बो देती हूँ। कभी कभी मुझे 2-3 साल भी लग जाते हैं उसको सही करने में, और आफरीन है उन पर जो अपने जिल्द को सही करने के लिए मुझे इतना टाइम देते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको कोई भी इम्यून डिसऑर्डर हो उसके लिए एक बूटी है, मानी हुई बूटी, उसका नाम है दमासा बूटी। दमासा बूटी को पीस कर पाउडर बना के 1/4 टीस्पून आधे कप पानी में आप रात को भिगो दें, और उसको विद मील्स खानों के दौरान आप लो, तो ये आपकी जो आपकी इम्यूनिटी को
अच्छा करेगा और आपके जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर ही क्यों ना हो, उसको सही करने में आपकी मदद करता है। और प्रूवन बूटी है, फिगोनिया इसका नाम है, हर कोई इसको पढ़ सकता है। और मैं जिनकी बॉडी ऐसी होती है ना जैसे गल रही होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि दमासा बूटी उबालो, छानो। उसके लिए मैं कहती हूँ 1 बड़ा चम्मच ले लो, 2 ग्लास पानी ले लो, उबालें, छाने, इसके साथ 1 चम्मच सुमलो बूटी मिला लें, मिला के इन दोनों को उबालें, छाने, उसके बाद आप जो है ना उसका स्प्रे करना शुरू करें। अच्छा, एक चीज, अब हम क्या करते हैं, नीम एंटीबैक्टीरियल है, फिटकरी एंटीबैक्टीरियल है, हम इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी ड्राई है, ये मजीद आपको ड्राई करेगी, आपको हाइड्रेटिंग की जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग बेली बटन में भी तो कुछ ऑयल डालते हैं कि बॉडी की ड्राइनेस दूर करने के लिए। देखिए वो मैं आपको बताती हूँ, बॉडी ड्राइनेस दूर करने के लिए सबसे अच्छा तेल है मेरे हिसाब से बादाम का। ओके। अगर आपको स्किन डिजीज है तो सबसे अच्छा तेल है नीम का। अच्छा, ऑयल, वो जो अपना कोकोनट ऑयल है वो भी तो एंटी फंगल है। उसको अगर आप कलौंजी के तेल के साथ मिला दें ना तो वो मैजिक ऑयल बन जाएगा। और तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। आप तिल का तेल जो है, तिल काला तेल या सफेद तेल, वो भी बहुत जबरदस्त है, अगर आप वो भी लगाएं। अच्छा, आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, तो आपको जैसे जले पे नमक वो है वो याद रहेगा लोगों को, ठीक है। हाँ। कहते हैं ना जले पे नमक नहीं छिड़को, लेकिन इस जलन को जो आपको पूरी जिंदगी रहती है, आपकी शख्सियत तबाह कर देती है, उसको सही करने में आपकी ये जो लाल नमक है ये आपकी मदद करता है। कैसे? आपने हल्का सा जहां आपको है, आपने पिंक सॉल्ट ऑथेंटिक मुझे बड़ी बात है, लेकिन इसको लाल नमक एक ही चीज है। पहाड़ी, आप इसको पहाड़ी नमक का अभी तो हमारे मुल्क में तो मिल ही जाएगा। अब देखते हैं अगर पहाड़ खत्म हुआ तो फिर हम पाकिस्तानी बहुत कैसे बना लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो आपने क्या करना है, ये पिंक सॉल्ट लेने, थोड़ा सा पानी लगाया, और जहां आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, आपको बैक्टीरियल, फंगल कोई भी इन्फेक्शन है, सही है, आप इसको डॉक्टरी कोई भी नाम दे, आपने ये पानी लगाया, उसके बाद आप नमक ये वाला नमक लगाया, इससे बड़ी जलन होगी। आपने फिर गिनती गिनना या कोई आयतें पढ़नी है जिससे आप बर्दाश्त कर सकें। हाँ। ठीक है, आपने 10 मिनट तक, उसके बाद इसको पानी से धो लें। हाँ। धोने के बाद कोकोनट ऑयल लगा लें। ओके। आप ये करके देखें, अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये उनके लिए है जिनको स्किन में हर वक्त, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि हर वक्त खुजारे होते हैं। हाँ, ऐसे खुजारे होते हैं। जी। तो वो ये करेंगे और फिटकरी वाले पानी से नहाएंगे। ओके। लास्ट रिंस फिटकरी वाला पानी अपनी बॉडी पे डालेंगे, उससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर अच्छा लगा लें, बादाम का तेल लगा लें। और अगर आपकी ड्राइनेस है तो प्लीज आप नीम इस्तेमाल ना करें। ड्राई पे, ड्राई बहुत ज्यादा ड्राई है तो क्या करते हैं, नीम का सोप बना लेते हैं। नीम उबाल के उसका पानी आप डाल सकते हो। और जैसे मैं आपको बताऊं, माइट्स का कोई भी मसला है ना, जो आपको स्केबीज हो जाती है, उसके लिए नीम से बेहतरीन चीज कोई नहीं। दवाइयां अंदर से खाएं और नीम को सिलबट्टे पे पीसे, जैसे कबाब बनाते हैं। अच्छा। सिलबट्टे पे पीस कर, जहां आपको है जो ये होता है अक्सर फोल्डिंग एरियाज पे, कुछ को इधर भी होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ये नीम लगाया, पट्टी बांध, और आप ये पट्टी बांध के देखें कितने, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हटाया, अगेन आपने इसको पानी से वॉश किया। कौन से पानी से? फिटकरी वाले पानी से। पानी भी सादा नहीं होना, सादा नहीं, फिटकरी वाले पानी से वॉश किया। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल लगा लिया। दवा परहेज, हम कहते हैं नाइट शेड्स नहीं खाना चाहिए। नाइट शेड्स में बैंगन भी आता है, बैंगन भी स्किन डिजीज को एग्रीवेट करता है, हालांकि बैंगन कितना अच्छा है, वो भी आपने नहीं खाना। ग्लूटेन फ्री खाना है। बैंगन जरूर अच्छा होगा, मुझे तो बचपन से नहीं पसंद। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मेहना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह ताला आपका ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। मैंने डॉक्टर बलकीस से और डॉक्टर फराज से बात करनी थी। डॉक्टर फराज कौन है? आई नहीं है डॉक्टर फराज आज नहीं आई। ओहो, ये कौन है? डॉक्टर बलकीस से बात करनी थी। अच्छा जी। आईज के नीचे ना लाइंस हैं, और कोई अच्छी सी क्रीम बता दें या फिर एंटी एजिंग के हवाले से भी मास्क बता दें। अच्छा ठीक है। देखिए, अगर ये ड्राई जोन है ना, अगर है तो आप रात को प्योर वैसलीन भी लगा सकते हैं।
पेट्रोलियम जेली हाँ, लगाएं वो आराम भी से। आप लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से पम्पकिन सीड यानी कि आम अल्फाज में लौकी का तेल लगा लें, अच्छा उससे भी आपको फर्क पड़ता है। अच्छा, ठीक लेकिन रोज लगाना, ऐसा नहीं कि जब याद आया लगाया, जब याद नहीं आया नहीं लगाया। सोने से पहले या दिन में भी लगा सकते नहीं, हैं? सोने से पहले। स्किन रिजीम आपने सोने से पहले करनी है। स्किन रिजीम जितना भी आप सोने से पहले करेंगे अपनी ब्यूटी के लिए, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सही। और खुदारा ये ना करें कि हर वक्त कहीं पर भी जा रहे हैं, जहां पर आपको यूज करना चाहिए इस तरह की चीजें, जैसे किसी का वॉशरूम यूज करें तो आप उसको पहले जो है ना डिसइंफेक्ट करें। वो आप नहीं करते हो, आप किसी के घर जाते हो, वहां से रिंग बॉम लेके आ जाते हो, सही है। लेकिन कहीं मॉल जाते हो जहां कुछ लगा होता है, खट करके फौरन हाथों को जो है ना आप ये ना करें, हर वक्त ना करें, क्योंकि आप अपने गुड बैक्टीरिया भी जो है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये भी ब्रीथ करता है। हाँ, मुझे ब्रेक लेनी है, आपकी कंप्लीट हो गई? चले जी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जी। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम डॉक्टर बतूल से भी, क्योंकि डॉक्टर बतूल ने काफी चीजें बनानी है, फिर साथ में डॉक्टर माविर से बहुत सी चीजें पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।